बंदर और मदारी की कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक मदारी रहता था। नाम था गंगाराम। वह जगह जगह जाकर खेल दिखाता था, रस्सी पर चलना, आग के छल्ले में से कूदना और अपने प्यारे साथी बंदर चिंटू के साथ नाच गाना करता था। गंगाराम और चिंटू की जोड़ी बहुत मशहूर थी। जब भी गंगाराम ढोलक बजाता, चिंटू ताल के साथ थिरकने लगता। लोग ताली बजाते और पैसे उछालते। इसी कमाई से गंगाराम और चिंटू दोनों का पेट भरता था। गंगाराम चिंटू से बहुत प्यार करता था। उसे फल खिलाता, सर्दी में कंबल ओढ़ाता और धूप में भी साथ रखता। चिंटू भी गंगाराम से बहुत लगाव रखता था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे एक नई भावना पनपने लगी। क्यों न मैं खुद आजाद रहूं। जब भी कोई बंदर पैरों पर झूमता दिखता, चिंटू उसे देखता और सोचता, वे कितने भाग्यशाली है। न रस्सी, न ढोल, न लोगों की भीड़, बस आजादी। एक दिन गंगाराम और चिंटू शहर के मेले में पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। गंगाराम ने ढोलक उठाई और बोला, चिंटू बेटा, आज हमें बहुत अच्छा खेल दिखाना है, ताकि खूब कमाई हो। चिंटू ने सिर हिलाया, पर उसके मन में अलग ही विचार चल रहे थे। जब नाच शुरू हुआ, तो सैकड़ों लोग देखने लगे। चिंटू ने वैसा नृत्य किया कि लोग वाह वाह करने लगे। मगर तभी उसने देखा, पास के पेड़ पर कुछ असली बंदर मस्ती कर रहे थे, कूद रहे थे, झूल रहे थे। चिंटू का मन वहीं अटक गया। प्रदर्शन खत्म हुआ, लोग चले गए। गंगाराम थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने चिंटू से कहा, बेटा, आज खूब कमाई हुई, कल फिर चलेंगे। मगर चिंटू का मन अब भटक चुका था। रात होते ही जब गंगाराम गहरी नींद में था, चिंटू धीरे से उसकी जेब से रस्सी निकाली, अपनी गर्दन की डोरी खोली और पैर पर चढ़ गया। उसने ऊपर से नीचे देखा, अब मैं आजाद हूँ। वह खुशी से उछलने लगा, पैरों पर झूमने लगा, दूसरे बंदरों के साथ कूदने लगा। शुरू में उसे बहुत मजा आया। कोई आदेश नहीं, कोई ढोलक नहीं, बस खुला आसमान। पर जल्द ही उसे समझ आने लगा कि जंगल की जिंदगी आसान नहीं है। दूसरे बंदर उसे नए होने के कारण चिढ़ाने लगे। खाने के लिए उसे खुद फल ढूंढने पड़ते। कई बार उसे झगड़ा करना पड़ता। एक दिन एक बंदर ने उसका फल छीन लिया और धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। कोई उसकी मदद को नहीं आया। चिंटू ने सोचा, गंगाराम होता तो अब तक मेरे घाव पर दवा लगा देता। दिन बीतते गए। भूख, प्यास और डर ने चिंटू को थका दिया। उसे एहसास हुआ कि आजादी अच्छी है, लेकिन बिना जिम्मेदारी और प्यार के वह खालीपन बन जाती है। एक रात जब बारिश जोरों से हुई, चिंटू कांपता हुआ पास के कस्बे की ओर भागा, वहीं जहां गंगाराम ठहरा करता था। उसने देखा, गंगाराम एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठा है, उदास चेहरा लिए। शायद उसे अपने चिंटू की बहुत याद आ रही थी। चिंटू ने धीरे से पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। गंगाराम ने मुड़कर देखा, अरे चिंटू बेटा, तू लौट आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत चिंटू को अपनी बाहों में उठा लिया। चिंटू भी गंगाराम के सीने से लग गया, जैसे कहना चाहता हो, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन दोनों फिर से मेले में पहुंचे। इस बार चिंटू पहले से ज्यादा मन लगाकर नाचा। लोग फिर तालियां बजाने लगे। लेकिन अब चिंटू की मुस्कान सच्ची थी, क्योंकि वह जान चुका था कि प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी आजादी है। समय बीतता गया, गंगाराम बूढ़ा हो गया, पर चिंटू हमेशा उसके साथ रहा। जब गंगाराम ढोलक बजाता, तो चिंटू उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराता, मानो कह रहा हो, अब मैं जानता हूँ असली खुशी कहाँ है। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। आजादी अच्छी है, लेकिन बिना प्रेम, जिम्मेदारी और अपनापन के वह अधूरी है। हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे लिए सच्चे दिल से मेहनत करते और हमें प्यार करते हैं।